ये साथियों, यूपी पुलिस मेडिकल को लेके आप लोगों में से अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हो, कमेंट कर करके ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं जिनका यूपी पुलिस मेडिकल से कोई वास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर दूं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किन चीज़ों पे ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हो। तो खास तौर पे ये सवाल इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि भैया इस बार ट्रेंड चला हुआ है प्री मेडिकल का। चलो अच्छी चीज़ है, आप अपने आप को थोड़ा जांच लोगे, आपको थोड़ी-सी तसल्ली हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं इसका उल्टा हो रहा है। आप लोग जाके वहाँ पे पूरी तरह मेडिकल करवा रहे हो जैसे आर्मी का, पैरामिलिट्री का। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को पता है और हमने भी कितनी बार बताया है। तो सभी लोग यही कह रहे हैं भाई कि बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होता है। तो फिर से बता दें क्या-क्या चेक होगा। आँख हो गया आपका, आप आँख में आपकी साइट होगी, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है? और कलर विज़न। वो पुस्तक होगी, इसमें आप पढ़ लोगे और आराम से पास हो जाओगे। ये हो गई आँख। उसके बाद आपका आता है घुटना। घुटने में आपका नौकनी होता है और बोलेक्स होता है। जब आपके घुटने बिल्कुल बहुत ही करीब होते हैं तो उसे नौकनी कहा जाता है। अब ये मत सोचना कि अगर घुटने नॉर्मल टच हो गए तो आप नौकनी के शिकार हो। देखो, डॉक्टर्स का एक पैमाना होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फेल ही हो जाओगे, ठीक है? और एक दूसरा होता है बोलेक्स, ठीक है? जब घुटनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाए, धनुष की तरह आकार ले ले, तो आप समझिए कि वो बोलेक्स है। तो इतना भी ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। बाकी अगर वो थोड़ा बहुत टच होता है तो भी ऐसा नहीं है कि आप नौकनी के शिकार हो, ठीक है? चल जाता है। लेकिन बोलेक्स भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट आप समझ ही जाते हो, बिल्कुल समतल, बिल्कुल चिपटा आपका ये पंजा होता है, बिल्कुल गैप ना हो। तो आपको फ्लैट फुट होता है। इसके अलावा आपके कान चेक होंगे, आपकी मशीन डाल के वो चेक कर लेंगे कि कहीं कोई सुराग तो नहीं है, कान आपके बह तो नहीं रहे हैं, या फिर आपकी सुनने की क्षमता कैसी है। वो कान के पीछे मशीन घुमाएंगे, दाहिने साइड, बाएं साइड, फिर आपसे पूछेंगे कि आवाज़ आ रही है। अगर आवाज़ आ रही है तो किधर से आ रही है, ठीक है? इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल स्पष्ट रहिए। अब इन 3-4 चीज़ों को अगर छोड़ दें तो इनके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सब कहीं न कहीं नॉर्मल है। इसके अलावा कुछ चेक भी नहीं होता। अब कई लोग पूछ रहे हैं डीएनएस, नाक की वजह से। देखो, अगर आप वही चीज़ें अगर आर्मी के लिए जाओगे तो हो सकता है आपको फ़ेल कर दें। लेकिन यहाँ पे भैया आपको बॉर्डर पे नहीं जाना, पहाड़ों पे नौकरी नहीं करनी है, ठीक है? आपको पता है यूपी में कैसा यहाँ का पर्यावरण है, कैसी परिस्थिति है, तो यहाँ पे कोई पहाड़ वगैरह नहीं है। बेसिकली जो डीएनएस वाली दिक्कत होती है वो होती है आर्मी के लिए, क्योंकि वो कहाँ-कहाँ घाटियों में, पहाड़ों पे ड्यूटी करते हैं। इसलिए वहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको नॉर्मली पास कर दिया जाता है। इसके अलावा भी आप लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया मेरी नसें दिख रही हैं। एक भाई ने मुझे फ़ोटोज़ भी भेजे अपने, उसके पैरों की नसें दिख रही हैं। नसें मतलब जैसे अगर आदमी पतला है, कमज़ोर है तो नसें नॉर्मली यार दिखेगी। नसें तो सबकी होती है, दिखती हैं थोड़ी बहुत। तो उसे आप वेरिकोज़ वेन्स में नहीं डाल सकते। वो चीज़ें थोड़ी-सी टिपिकल होती हैं और आर्मी और पैरामिलिट्री में ही चेक होती हैं। यहाँ अगर ऐसी दिक्कत भी है आपको, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आपको चेक ही नहीं करते हैं। और मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आप प्री मेडिकल के लिए जा रहे हो तो नॉर्मल अपनी आँखें, घुटना, ये सारी चीज़ें चेक करवाना है। इसके अलावा कुछ भी चेक मत करवाओ, क्योंकि यार वो आप लोगों को बिल्कुल आर्मी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सब कुछ चेक करके आपको वहाँ पे वो अनफिट कर दे रहे हैं, जिससे आप परेशान हो रहे हो। इसके उल्टा हो रहा है, क्योंकि आप जा रहे हो वहाँ पे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कि मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन वहाँ पे उल्टा हो रहा है भैया, आप कहीं न कहीं उससे अपने आप को डिमोटिवेट कर ले रहे हो। तो मैं अभी भी कहता हूँ कि यार अगर आप प्री मेडिकल नहीं करवाए तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएँ, वहाँ पे अपनी आँखों की जाँच करवा लें और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करवाना, बाकी सब आप पास हो। इसके अलावा भी कई लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई हाइट में और चेस्ट में मैं बहुत करीब था, मामूली अंतर से मैं पास हुआ हूँ और रनिंग के बाद मेरा चेस्ट घट गया है, तो क्या फ़ेल कर देंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? आपको 100% बता दूँ कि जो भी लोग पीएचडी में डीवी के साथ पीएचडी हुए थे, जिसमें आपकी शारीरिक मापदंड ली गई थी, हाइट और चेस्ट, ठीक है? तो अब यहाँ पे मेडिकल में एक औपचारिकता के तौर पे आपका ये फिर से होगा, लेकिन आप फेल नहीं किए जाओगे भाई। अगर चेस्ट 1 आध सेंटीमीटर कम भी होगा, तो आप ये मत मानो कि आपको फेल कर दिया जाएगा। फेल आप वहीं होंगे जैसे आँख में दिक्कत हो गई या कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई, तभी आप फेल होगे, ठीक है? तो भाई प्री मेडिकल के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। और अगर आप जा रहे हो तो मैं फिर से कहूँगा कि आप नॉर्मल चेकअप करवाओ, क्योंकि अगर वो कंप्लीट चेकअप करेंगे तो कहीं ना कहीं कमी आ ही जाएगी भैया। पता चले वो आपका ब्लड टेस्ट भी करने लगे, यूरिन टेस्ट भी करने लगे, तो कोई बीमारी निकल जाए। तो जिन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है, वहाँ जाके आप फालतू में हेडक बना रहे हो। तो भाई बिल्कुल निश्चिंत होके जाओ यार, आप इतनी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हो। अब आखिरी समय में आप डिमोटिवेट होके अपना नुकसान ही करोगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और बिल्कुल रिलैक्स होके जाएँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय हिंद।